हर घर तिरंगा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मेरे घर में भी ये मेरे टेरेस गार्डन में तिरंगा जो है लग गया है। तो तिरंगे पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है, चूँकि जिस फैमिली से मैं नाता रखती हूँ तो जो आर्मी से उनका शुरू से नाता है और देश के लिए जो मेरे फैमिली वालों ने बहुत देश की सेवा की है। और जो मेरे ग्रैंडफादर हुए हैं तो उनके बारे में मैंने टिथवाल डे सेलिब्रेशन पर भी एक वीडियो डाला था। तो उनको जो है उनकी मैं छोटी सी जो स्टोरी आपको सुनाऊंगी, छोटी सी। वैसे आप नेट में उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ अपने ग्रैंडफादर के बारे में, लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह पठानिया, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया। वैसे तो मेरे घर के और भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर जो आर्मी में हैं, बट उनके बारे में मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए बहादुरी से काम किया, वो क्या काम किया। उनको जो एक बारी टास्क मिला था श्रीनगर में एक पुल को जीतने के लिए, तो उन्होंने बड़े ही बहादुरी से उस पुल को जीता। और उस बहादुरी के कारनामे के कारण उस पुल का जो ब्रिज का नाम है उनके नाम से रखा गया, कमान अमन सेतु। कमान पोस्ट भी है श्रीनगर में उनके नाम से। तो और फिर उनकी बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। तो इसलिए मैं अपने ग्रैंडफादर की छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने ये बहादुरी का काम किया है, देश के लिए काम किया है। और हमारे लिए जो उनके बारे में जब हम सोचते हैं, बात करते हैं, तो हमें भी कुछ करने का जज्बा होता है कि देश के लिए। ऐसे लगता है कि हम भी उनकी तरह कुछ देश के लिए करें। तो ये जो आप तिरंगा देख रहे हैं, तिरंगे में जितने भी रंग हैं ये मेरे गार्डन में भी आपको मिल जाएंगे। तो आप एक नज़र डाल सकते हैं मेरे गार्डन में। ये तिरंगे से मिलते कलर आपको सब मिल जाएंगे। ये देखिए, चाहे तो अपराजिता का फ्लावर देख लीजिए, और चाहे ये, और एक नज़र आप इधर भी मार सकते हैं। तो तिरंगे वाले जो कलर हैं आपको सब ये मेरे गार्डन में आपको मिल जाएंगे। तो लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह पठानिया जी को जो सन 48 में श्रीनगर में एक टास्क मिला था, जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया है, वो ब्रिज को जीतने के लिए टास्क मिला था। तो उन्होंने बहुत ही बहादुरी से जो ब्रिज को जीता और चोटिल हुए वो, और सब किसी की चोटों की परवाह किए बिना उन्होंने वो आगे बढ़े। और फिर जो उन्होंने बहादुरी का काम किया था, तो उनकी बहादुरी के लिए, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, उन्हें महावीर चक्र दिया गया। और उसके साथ ही सबसे बड़ी जो चीज़ उन्हें मिली, उस ब्रिज का नाम जो उन्होंने जीता था, तो उनके नाम से उस ब्रिज को अभी भी जाना जाता है, कमान अमन सेतु। तो देश की सेवा ये हमारे खून में ही है। लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह पठानिया, तो पठानिया जो सरनेम आता है, ये जो तोमर राजपूत हुए हैं शुरू में। तो सबसे पहले, जैसे मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी, पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी। महाभारत के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो महाभारत में जो हमारे बहुत ही वीर पुरुष हुए हैं वो अर्जुन हुए हैं, और अर्जुन के बेटे जो अभिमन्यु हुए। तो अभिमन्यु की आगे जो औलाद हुई, आगे उनके जो ब्लड में ये जाते हैं, ये हमारे जो वंशज आते हैं, तो वो माने जाते हैं, ऐसा पुरखों का कहना है, हमारे पुरखों का।
तो मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगी। तोमर राजपूत जो हुए, आगे नूरपुर, फिर पठानकोट में पठानों को हरा के जब वो किसी चीज़ को कैप्चर करते थे तो उसी से रिलेटेड सरनेम लगा लेते थे। पठानों को जब उन्होंने हराया तो पठानकोट नाम जब पड़ा, पठानकोट का पहले कुछ और नाम था, तो उन्होंने फिर अपना सरनेम जो है तोमर की जगह फिर पठानिया रख लिया। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो सिर्फ उन्होंने देश के लिए ही ये नाम रोशन ही नहीं किया, वो दिल के भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। जो भी उनके आसपास लोग रहते थे जिनको वो जानते थे, गांव में जानते थे, तो उनको सब उन्होंने बहुत हेल्प की है। उनकी बेटियों की चाहे शादी हो, चाहे तो गांव में जो ताया चाचा जी वगैरह जो भी लगते थे तो उनके बच्चों को उन्होंने खाली नहीं बैठने दिया। सबको जो नौकरी दिलवाई, उन्होंने नौकरी देने का काम किया। भले ही मेरे ग्रैंडफादर अब इस दुनिया में नहीं है, अब भी उनका नाम उस ज़माने के लोग जो हैं अभी बचे हुए हैं तो वो उनका नाम याद करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने वो अपने साथ हमें ले जाते थे और उन्होंने हमें नौकरी दिलवाई, रोज़गार दिलवाया हमें। तो जब भी वो छुट्टी पे आते थे घर, और वही सब लोग बताते हैं जिनकी भी उन्होंने हेल्प की है कि वो खूब सारे पैसे जैसे जेब में भर के लाते थे और सबकी मदद करते थे। तो सेवा भाव उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। तो मैं मानती हूँ कि जो हमें कुछ अच्छा मिला है, जहाँ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, तो उन्हीं के कर्मों का फल होगा। उन्होंने जो बहुत अच्छे नेक काम जो किए हैं और वो हमें मिल रहा है। जो सब लोगों ने उन्हें दुआएं दी हैं तो उनके आगे परिवार को वो सबको मिल रहा है। तो उनको जब हम याद करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने देश की सेवा कर ली है उनको याद करके। वो इसलिए क्योंकि जब उनको याद करते हैं, उनके कारनामों के बारे में, बहुत अच्छे जो काम उन्होंने किए हैं, उनको याद करके हमारे भी मन में ये करने की होती है कि हम भी देश के लिए कुछ करें, लोगों की हेल्प करें। जैसा उनका बहुत अच्छा नेचर था, उनके बारे में सुनने को मिलता है। तो अभी भी वो हमें प्रेरित करते रहते हैं। जब भी हम उन्हें याद करते हैं कि अपने देश के लिए ज़रूर कुछ करें, अपने आसपास लोगों के लिए ज़रूर कुछ करें। मैं वीडियो में आगे उनकी कुछ एक पिक्चर्स पुरानी शेयर करूँगी, तो मुझे तो बहुत पसंद आती है। मेरा ख्याल है आपको भी वो ज़रूर पसंद आएंगी। आप सब भी ये कोशिश करें कि उनके जैसा सेवा भाव रखें। गरीब रिश्ते नातेदार है कोई तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। अगर आप किसी को रोज़गार दिलवा सकते हैं तो ज़रूर उसकी मदद करें। ईश्वर आपको ढेर सारी दुआएं देंगे। एक वीर पुरुष की स्टोरी सुन के देश के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए ज़रूर कुछ करें।